हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आज हम लोग होली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। लाइव मॉक टेस्ट देने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की जो भी लैंग्वेज होगी आप लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है। फिर आप लोग स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपके पास 4 सेक्शन अवेलेबल है, जैसा कि पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस, अगला होता है जनरल अवेयरेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ठीक है, 4 सेक्शन होते हैं, इनमें से आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग जो सॉल्व करेंगे जनरल इंटेलिजेंस सॉल्व करेंगे, जिससे पहला क्वेश्चन है हमारा असंगत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए 13 से रिलेटेड है तो 20 से रिलेटेड है, 17 से रिलेटेड है, इससे क्या रिलेटेड होगा। जैसे इसमें समझ में आ रहा होगा भाई कि 13 का गुणा अगर 5 में कर दे तो 65 प्लस 5 आ जाएगा। 20 पंचे 100, 5 105, 17 पन 85, 5 90, 24 पंचे 120, 5 125 आना चाहिए, तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहता है आई कंट्रैक्ट मतलब मोतियाबिंद। आंखों में जो रोग होता है मोतियाबिंद होता है, उसका दांतों में पायरिया रोग होता है। बिल्कुल सही, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या कहा गया। इसमें बताना है 24 आना चाहिए, यहाँ पर 68 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, अगर यहाँ पे 15 है तो यदि 15 9 की जरूरत है, यानी कि 45 दुनाई 90, मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐड, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐड, मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐड, तो यहाँ पे 30 दुनाई 60, 6 आ जाएगा, 6 दो 68, यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 6 5 11 9 1 10 111 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है 4 और 8 को बदलिए, कौन सा समीकरण सिद्ध होगा। यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पर 8 कर दो, 8 45, 5 4 9 माइनस 7 21, ये वाला तो नहीं बनेगा। अगला यहाँ पर आप 4 कर दो, यहाँ पर आप 8 कर दो, 8 दूनी 16, 2 2 3 6 आ गया, और 6 में घटाओगे -2 घटाओगे 22, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पर 8 रख दो, तो 4 एक अन्नम 4, 4 दूनाई 8, 12 आ गया, 12 12 24 आ जाएगा, 8 दूनाई 16 ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक करना चाहे तो आप यहाँ पर 8 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, तो 10 8 80 हो जाएगा, अब माइनस का 16 आ जाएगा, तो ये तो भाई नहीं आने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, अगला सवाल देखो। अगले में कह रहा है न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, और इसमें से कौन सा एक समान है। देखो इसमें सब लॉजिस्ट लॉजिस्ट दिख रहे हैं, बट इसमें जीनोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट, ये इसको स्किप करते हैं। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है इसमें क्या है 15, यहाँ पे 68 लिखा हुआ है। अगर देखो इनको जोड़ रहे हो तो 34 आ रहा है, 5 4 9, सॉरी 9 5 14, 1 1 2 3 34 दुनाई 2 गुना 6 3 9 3 2 5 गुड़े 2 आ जाएगा, तो 2 1 3 4 1 5 ही नहीं आ रहा, 3 और 3 66, यस बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जोड़ना है और 2 का गुणा करा देना है। अगला सवाल, इसमें कहता है एक बाजार से अपने घर की ओर चलना शुरू करता है एक व्यक्ति, पश्चिम दिशा की ओर 1 मीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ गया, ऐसे जा रहा था, दाएं मुड़ा और 3 गया, फिर बाएं मुड़ता है, 2 जाता है, फिर उत्तर दिशा की ओर 2 मीटर और जाता है, 2 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह उत्तर दिशा में 2 मीटर और जाता है, और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़कर 3 मीटर की, तो समान दिशा में 6 मीटर जाता है, समान दिशा में 6 मीटर जाता है, तो उसका घर किस दिशा में है। नहीं भाई उत्तर दिशा की ओर तो हो गई होगा, उत्तर से इधर की ओर भागेगा तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा, इसको एज इट इज बनेगा, बंद होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर बंद होना चाहिए, तो ये देखो ये पूरा ओपन, ये तो नहीं होगा, ये 2 हो सकते हैं, लेकिन आप देखो एक पास में तो बिल्कुल पास में होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए थर्ड ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में भाई, थर्ड ऑप्शन ही होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, इसमें आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना। ये उस साइड जाएगा, ये जब उस साइड जाएगा तो आपका ये वाला तो गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, ये सही है। डब्लू सब में है, पी इस साइड आएगा, ये गलत हो गया, 2 सही है। यहाँ पर जी आना चाहिए, जी इसमें है ये वाला, तो ये वाला आपका राइट है।
यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। डी किस ऑप्शन में है? डी आपका पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखो पहला तो नहीं आ सकता, पहला नहीं आ सकता क्योंकि ऐसे लाइन होनी चाहिए, ये आ सकता है लेकिन यहाँ पे बंद नहीं है। ये आ सकता है लेकिन यहाँ पे बंद नहीं, क्योंकि सब में बंद चाहिए। तो हमें चौथा नंबर हमारा राइट होगा क्योंकि सब में देखो बंद आ रहा है, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही है। अगला सवाल, अगले भाई कह रहा है ये, इसमें वाई के विपरीत बताना है। वाई के विपरीत क्या होगा? वाई के विपरीत, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो वाई के विपरीत बताना है वाई, तो वी यू किसमें? वी यू से वी यू कट गया, वाई के विपरीत आपका यक्स आ गया। यक्स ऑप्शन नंबर सी में, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कह रहा है ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसमें ये इस प्रकार से बना, यानी कि ये वाला पार्ट कट गया, ऊपर की ओर पूरा निकल गया, यानी कि ये वाला पार्ट अगर है ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि यहीं से ही लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही आना चाहिए, सेकंड ही आना चाहिए, और कोई प्रायोरिटी नहीं दिख रही। अगला देखो, इसमें कह रहा है आपसे, इसमें आपसे कह रहा है भाई कोई भी आइस जो है एफ नहीं है, ठीक है। और सब के सब आइस स्नो के अंतर्गत है। कोई वाटर आइस नहीं, कोई भी वाटर भाई आइस नहीं है, ठीक है। आइस नहीं है, आइस रिलेटेड नहीं है। तो कुछ वाटर स्नो है, कुछ वाटर स्नो है क्या? कुछ वाटर स्नो है क्या? स्नो और वाटर के बारे में कोई रिलेशन नहीं बताया गया। कुछ स्नो ये नहीं है, कुछ स्नो ये नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है, तो नहीं है। सेकंड तो फॉलो करेगा ही करेगा, सेकंड फॉलो करेगा, सेकंड ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कह रहा है सभी लाइंस, सबके सब सॉरी लाइंस जो है सबके सब लाइंस रो के अंतर्गत है। अब कुछ क्वेंस रो नहीं है, कुछ क्वेंस जो है रो नहीं है, कुछ क्वेंस रो नहीं है, ठीक। कुछ नहीं है, सॉरी कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें सभी रो लाइंस हैं, सब के सब जो रो है लाइंस के अंतर्गत है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ क्वेंस लाइन है, कुछ क्वेंस लाइन है, ये कोई रिलेशन नहीं बता रहा। कुछ रो लाइंस नहीं, कुछ रो लाइंस नहीं, ये भी बात गलत है। तो फर्स्ट आंसर करेगा कोई फॉलो नहीं कर रहा है इसमें। अगला देखो, अगला कह रहा है इसमें बताना है। देखो 3 दूनी 6, 6 तीक 18, यानी कि इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, आगे 5 गुणा, 5 दूना 10, 5 7 35, 1 36, 360 आना चाहिए। इसमें भी नहीं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, ये कितने का अंतर है? 2 में 1 गया 1, 15 में 7 गया 8, 81 का अंतर है बस। आगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 121 का अंतर, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पर नहीं 10, यहाँ पे 14 बचा, 14 में 8 गया 6, यहाँ पर 169, यहाँ पर 11 में 6 गया 5, 7 में 5 गया 2, 2 से 25, 9 का स्क्वायर 11 का 13 का 15 का 17, 17 7 289, तो 16 में 9 गया 7, यहाँ पे 14, 14 में 8 गया 6, 67 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है ये प्रतिस्थापित करेगा। इसमें देखो 3 का गुणा कराया गया, अगले में क्या कराया गया? 13 है आ गया, यानी कि 13 का गुणा कराया गया और 3 का गुणा कराया, 13/3 का कराया गया। अगले में ये तो नहीं आएगा यार, इसको स्किप कर देते हैं भाई, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इसमें एम के जस्ट पहले एक्स है, यानी कि एक्स एम एन, अगर एन यहाँ पर रखते हैं एम एन ओ पी। अब देखो यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे जेड हो जाएगा। एन पी एम इसी में है और किसी में नहीं है। लास्ट में ओ एम ओ जेड, पहला ही ऑप्शन भाई आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, मैच कर गया। अगला देखो, इसमें क्या कहता है? यस 11T, यस दामाद है टी का। यस जो है दामाद है, किसका दामाद है? टी का, यानी कोई ना कोई बेटी इसकी शादी हुई होगी, यहाँ पे टी का दामाद है। T14, टी पत्नी है यू की, टी पत्नी है भाई यू की, पति पत्नी, दोनों पति पत्नी हो गए। आगे U12 यानी कहा गया की इकलौती पुत्री है पी की इकलौती पुत्री, यानी कि यू की इकलौती पुत्री वी है, यानी कि वी आ गई यहाँ पर। वी माता है डब्लू की, डब्लू पत्नी है किसकी? एक्स की, पति पत्नी हो गए। फिर यक्स 12
इकलौती पुत्री है कौन? वाई। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, यक्ष कौन है? यक्ष कौन है किसका? यश का। पुत्री, पुत्री का पति दामाद, दामाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, दामाद। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या आएगा? इसमें देखो, इसमें क्या आ सकता है? अगर इनको 3 1 4, यहाँ पर देखो 2 का गुणा कराया गया, 2 का क्यों? 2 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे 8 2 10, 2 1 1 2 1 3 आना चाहिए, अंतर कितने का है? 6 का अंतर, 6 180 आना चाहिए पहली बात। इनको 9 4 13, 1 1 2 1 3, 33 गुणे 5 का अंतर, 5 3 15, ये तो सही है। अगला 16 9 25, 25 7 25 7 75, ये से 180 ही आएगा आपका, 180 आना चाहिए, 180 ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, यह दिया गया कि 1 अप्रैल 2014 को सोमवार था, तो 30 अप्रैल 2014 से 3 अप्रैल 2014 से इतना क्या हो? 1 अप्रैल को सोमवार था, 3 अप्रैल से कितने गुरुवार आएंगे? देखो सबसे पहले अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अप्रैल देखो यहाँ पे सबसे पहले जनवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 30 को होता है, 30 31 30 31 31 30 31 और ये 30, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 30 तक नहीं जाना, हमें 1 तक जाना है, ये तो पूरा बच गया। अब यहाँ पे हमें काउंटिंग करना है कितने गुरुवार होंगे। देखो 3 को, अगर 3 1 को सोमवार था, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, 4 को, यानी कि 4 को गुरुवार है, 4 को, ठीक है। तो इन सबको, इतना तो हमें सबको जोड़ लेना है, इतना तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 1 2 3 4, 4 का नाम 4, 4 3 12, और 30 3 90 आ गया। यहाँ पे 4 9 2 11, ये 2 आ गया, ठीक है। इसमें कितने का भाग? 7 का, 7 21, 30 से ऊपर ही आएगा, 30 से ऊपर आएगा, 30 से ऊपर 31 आ सकता है, 32 आ सकता है, ये 2 ऑप्शन तो नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें तो नहीं आएगा, इसमें एक जरूर आएगा। नहीं 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 नहीं, अप्रैल मई, ये तो गलती ना हो जाएगी, 7 21 तो आ जाएगा, 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 32 से भी ज़्यादा निकल आएंगे। तो भाई देखो इसमें पहले वाले में कितने निकलेंगे? 4 4 4 7 28, 4 7 28, 4 निकलेंगे इसमें, इसमें 4 निकलेंगे, 4 4 4 14 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 से 28, 28 2 30 31, 31 ही आएंगे भाई, 31 ही आएंगे इसमें। अगला देख लो, इसमें क्या कहता है, इसको लास्ट में देखो DNA लिखा गया, DNA पीछे से ऐसे लिखा गया इसको, तो यहाँ से पीछे से लिख दिया जाएगा ENE, इसमें ENE इसमें, फिर यहाँ पर P आएगा कि M आएगा, P आएगा कि M आएगा। यहाँ पर देखो TER लिखा गया, TER, यानी कि ये वाला नंबर वाला, और यहाँ पर अगर ये वाला नंबर वाला लिखेंगे तो P आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहता है, इसमें क्या आएगा? देखो इसमें 13 गुणे 11 किया गया है, इसमें 9 गुणे 7, यानी कि 2 कम करके 14, 14 6 84, ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में कहता है आपका मीठा नमक कैंडी। देखो नमक जो है ना, नमक मीठा भी होता है, कैंडी अलग हो गई। नहीं 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 नहीं, गलत गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत भाई, ये तो नहीं हो सकता। कैंडी जो है मीठी होती है, मीठे के अंदर कैंडी आ जाएगा, नमक अलग होगा, यस, एक तो अलग आएगा ही आएगा, एक तो अलग आएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर, इस सी नंबर सी में है आपका, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लास्ट सवाल, लास्ट में कहता है ए के बाद जेड है, ए के जस्ट पहले जेड, एम के पहले जस्ट एल आ जाएगा, और एल के जस्ट पहले के आ जाएगा, के आ गया, ठीक है। एफ जी एच आई जे 4, ओ पी क्यू आर एस आई जे के एल एम एम आएगा, ये गलत, ये गलत, ये 2 ठो बचे। अब इसके बाद टी या यू वी डब्ल्यू 3 का, आई जे के, सॉरी आई आया, आई के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं थर्ड वाला सॉरी मैच करना, थर्ड वाला मैच करना ना, थर्ड, तो जी एच आई जे आएगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो हमने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे टोटल, ठीक है, 2 हमने अटेम्प्ट नहीं करे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इनको बाद में कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने जीएस वाले, इसी में चलो इसी को कर लेते हैं। सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? एथिल अल्कोहल जब कराएंगे, एथिल मेथ एथ C2H5OH का जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो H2O तो बनेगा ही बनेगा, H2O तो बनेगा, और C2H6 बनेगा, C2H6 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
अगले में क्या कहता है, संगीत वाद्य यंत्र एस बल्लेश भनंत्री किससे संबंधित, ये नहीं पता भाई, ये नहीं पता हमें। अगला स्किप करते हैं। इसमें किसका उपयोग भोजन पकाने के दौरान शर्करा स्वीटनर के रूप में किया जाता है, ये भी नहीं पता यार। आवर्त सारणी के समूह की जिसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट शक्ति टीचर वेरी क्रूड मांगे फीस कोई ना कुछ जाने। देखो पहले ये हो गई शक्ति टीचर वेरी क्रूड मांगे फीस कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है नहीं। शक्ति टीचर, अच्छा सख्त टीचर वेरी क्रूड मांगे फीस कोई, कोई नहीं, 9 आएगा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही आना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि 8 ऑप्शन में नहीं तो 9 ही आएगा। अच्छा दो दो सीरीज होते हैं, सॉरी एक सेकंड यहाँ पे 2 सीरीज होती हैं, 1 2 3, ये 4 ये 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ही आएगा आपका। अगला, मराठा प्रमुख संघ की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजीराव माधव, बाजीराव, शायद बालाजी विश्वनाथ थे जिन्होंने चालू की थी, अप्रॉक्स यही कह सकते हैं, बट श्योरिटी नहीं हमें, तो अभी इसको इसके प्रत्यय बाद में इसको करेंगे, ठीक है। अगला देखो, इसमें कहता है E बराबर MC स्क्वायर है, C क्या दर्शाता है, C आपका प्रकाश की चाल होती है, B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें कहता है, ये नहीं पता हमें, इसके बारे में उष्णकटिबंधीय के बारे में कुछ नहीं पता, इसको देखते हैं। सबसे पहले सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ गुजरात, सतपुड़ा की जो श्रेणियाँ पर्वत श्रेणियाँ हैं गुजरात से रिलेटेड है, तो सही है। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, पहले का डी एक ही मैच कर रहा है, ठीक है। और अगला भी देख लेते हैं, पीर पंजाल, देखो पीर पंजाल हमें पता, जो पीर पंजाल होता है वो हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में दे रखा है, ये भी दे रखा है। अकारा कोरम ये भी आपको दे रखा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो पहला ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक भाई। अगला देख लो, किसी केंद्रीय बिंदु के चारों ओर यदि स्थित परिमाण और किसी मात्रा में लगातार भिन्नता हो रही तो उसको क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं, सीधी सीधी बात, इसमें दोलन कहेंगे। अगला, कृषक उन्नत योजना हरियाणा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर बाल श्रम के विरुद्ध बाल दिवस कब मनाया जाता है, बाल श्रम दिवस का 12 जून। अरे यार ये बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन छूट गया साला, कोई बात नहीं, भूल गया। ये तो पता नहीं, शक्तिकांत दास, नहीं, नोट फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर, शक्तिकांत दास तो नहीं है, ये भी नहीं है, और जीतिया ये हो सकता है, सुब्बा राव हो सकते हैं हमारे, ठीक है। अगला देखो, 2020 स्थित ओलंपिक मेजबानी देश कौन था, ये भी नहीं पता हमें, ये भी नहीं पता। गंगा की दो अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलते हैं उसको देवप्रयाग बोलते हैं, देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ये भी नहीं पता भाई। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक स्वैच्छिक और असंदायी योजना है, जिसके तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह कितनी न्यूनतम, देखो 3,000 इसमें दी जाती है योजना, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक स्वैच्छिक और असंदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत लाभार्थी को प्रतिमाह जो है 3,000 रुपये देने की सुनिश्चित पेंशन आपको देती है गवर्नमेंट, ठीक है। 3,000 इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका। विश्व साइबर, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का विश्व में साइबर अपराध के मामले में कौन सा स्थान था, ये नहीं पता यार। साइबर के शायद 10वां था, शायद 10वां था, एग्जैक्टली तो कंफर्म नहीं, तो शायद 10वां ही था, लगाना चाहे तो लगा दें, नहीं चलो छोड़ देते हैं क्योंकि रॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। इसमें कह रहा है खानवा का युद्ध किसमें कौन विजयी हुआ था, बाबर विजयी हुआ था, बाबर, तो सरल था। अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है, ये तो नहीं पता हमें, इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं, बायोलॉजी आ गई ना यहाँ से। SDI नीति आयोग के बारे में इंडेक्स शुरू किया गया, नहीं पता। उच्च शिखरी भाषा, ये भी नहीं पता, और अर्थशास्त्र, ये भी नहीं पता। क्या कहता है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए जाने पर उसके अपनी सहमति, ये भी नहीं पता यार इसमें तो हमने बहुत कम क्वेश्चंस किए, कितने किए उसमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। जलियांवाला हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चलो कोई नहीं, देखते हैं कितने मार्क्स बनते हैं इसमें। इसमें देखो, इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, AD आपकी 63 है, AD आपकी 63 दे रखी है, CD आपकी 9 दे रखी है, CD आपकी 9 दे रखी है,
और नहीं, सी डी आपकी 27, सॉरी सी डी आपकी 27 दे रखी, बी एन 56 है, बी एन 56 दे रखी है, और बी एम की लंबाई देखो भाई 63 है ये, ठीक है। तो 1/2, 3 3 6, नहीं 63 ही रहना, 2 × 63 रहना, 2 × 63, और ये एक्स मान लो, तो इसको फाइंड करना है मान लो, ठीक है। इधर 1/2 × 27 दूना 54 आ गया, और गुड़े ये कितना है 56 है, तो हाफ से आप कैंसिल, 9 7 63, 9 6 54, 7 8 56, और 7 8 56, 2 चौको 8, 6 चौको 24 आना चाहिए, 24 आना चाहिए भाई, 24। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कह रहा है ये, अच्छा इसको ब्रेक करो, इसको जब ब्रेक करोगे क्या आ जाएगा, 3 3 9 दूनी 18x², और प्लस 2 दूना 4, 4 6 24y² माइनस का xy, 3 दूना 6, 6, और 6 दूना 12, 2 और बाहर आ जाएगा, 3 चौक 12, 12√3 xy। कंपेयर करो, ए की वैल्यू 18 दूना 36 आ गई, और ये 24 दूना 48 आ गया, ये 12 चौक 48 आ गया, इससे कट गया 36, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कहता है एक त्रिभुज दिया गया है ऐसे, एक इसके अंदर वृत्त बनाया गया है, ये ए बी सी है, ए बी माइनस बी सी ये 4 दे रखा है, यानी कि यक्स वाई जेड मान लो इनको, तो यक्स माइनस वाई आपको 4 दे रखा है, और ये ए बी यक्स माइनस जेड आपको दे रखा है 2, तो परिमाप आपको दे रखा है ए बी प्लस सॉरी यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 32 दे रखा है, तो इनको जोड़ोगे तो 2x प्लस माइनस वाई माइनस जेड बराबर 6 आ गया, इनको घटा दोगे, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 32, यहाँ पे माइनस सॉरी कुछ नहीं करना, इसको कट जाएंगे, 3x बराबर है कितना 38 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 38/3। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे जेड की वैल्यू चाहिए, जेड किस में है, यक्स जेड इसमें है, यानी कि इसमें है यक्स जेड, किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी माइनस ए सी करा था ना, ए बी माइनस ए सी, यानी कि जेड की वैल्यू चाहिए आपको, तो यक्स माइनस जेड कितना था, ए बी माइनस 2 था, ठीक है, तो ए सी की वैल्यू निकालनी थी, ए सी की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 माइनस आप कर दोगे, 2 कैसे माइनस करोगे, यहाँ पे कि 2 दे रखा था, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे, इस साइड आ जाएगा, तो 38 माइनस 3 में, हाँ 2 3 6, 6 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 32, 32/3 आ जाएगा, 32/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है जनवरी और अप्रैल में एसी महीनों की संयुक्त लाक्षिक उत्पादन, अरे यार इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कंबाइंड टारगेट प्रोडक्शन, किसका किसका टारगेट प्रोडक्शन एसी में, जनवरी से अप्रैल, जनवरी अप्रैल में टारगेट प्रोडक्शन, जनवरी अप्रैल में, जनवरी ये है, अप्रैल ये टारगेट प्रोडक्शन, 9 6 15 150 आ गया, ठीक है। आगे क्या कहता है, और अप्रैल इसमें क्या कहता है, कंबाइंड एक्चुअल प्रोडक्शन एसी मशीन्स टू मार्च अप्रैल में एसी प्रोडक्शन, मार्च अप्रैल में प्रोडक्शन निकालना, मार्च अप्रैल में, मार्च ये है, अप्रैल ये है, 8 8 16, नहीं 180, 100 और 80 180, इनका क्या निकालना है, फिर आगे रेशियो निकालना है, रेशियो निकालेंगे 0 0 3 5 15 3 6 18 5 रेशियो 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल इसमें क्या कहता है, इसको बाद में करेंगे, बड़ा टफ क्वेश्चन ये, इसको देखो, एक मंदिर के तल से 144 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ऊंचाई बताओ, तो tan 60√3, तो √3 ये बटे एल एच बटे 140√3, डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, दुकानदार सामने विज्ञापन बोर्ड पर लिखा है एम खरीदे और एन की छूट पाए, यानी कि n/m+n की छूट, इतने % की छूट दे रहा है दुकानदार से छूट ही कितनी है पूछ रहा था, गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखो भाई, इसमें कहता है ये, इसमें क्या करोगे, ये दे रखा है स्क्वायर कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, वैल्यू पुट करो, एक पुट करते हो तो 1 1 2 इधर 2 बराबर सेटिस्फाई तो हो रहा है, 3 आ जाएगा प्लस 4 प्लस 5 5 4 9 3 12 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 5 4 9 3 12। अगला सवाल, अगले में कह रहा है ये सेक 60 का मान cos 60 1/2 होता है, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है गुड़े,
1/4 sin 60, sin 60 का मान होता है √3 यानी कि 3 आ गया। cos x 60 यानी कि sin 60 √3/2 तो 2/√3 यानी √3/2 तो 2 4/3 आ जाएगा। प्लस cos 45 1/2, इसका एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 3 12 3 तो 12 3 36 माइनस 4 चौक 16 प्लस 12 6 का नाम 6, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 घटाओगे तो 26 आ जाएगा। 26 6 6 3 9 29 आ जाएगा। 29 4 3 12 3 आ जाएगा। तो 3 नहीं 27 2/3 9 सही 2/3। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहता है पी पेंसिल द्वारा 12 दिनों में लिख सकता है, क्यू इसको 15 दिनों में नष्ट कर सकता है। पी से आरंभ करते हुए पी और क्यू एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कितने दिन में लिख जाएंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 5 60, 15 चौक 60। तो यानी कि 2 दिन की बात करें 2 दिन में ही एक लिख पाएगा। ठीक है, 60 लिखाना है और ए से पी से स्टार्टिंग होती है यानी कि 55 बार में अगर लिखेगा 55 110 आ जाएगा। इधर 55 काम हो जाएगा, 5 काम बचा जो एक पी और कर लेगा एक दिन में। 111 काम आएगा, 111 दिन में कर लेगा, 111 दिन में। अगला देख लेते हैं। पी गुणे 18 गुणे r/100 बराबर स्वयं की 4 गुनी, 4 गुनी आती है यानी कि ब्याज 3 गुना मिलेगा। तो 3 से 3 कैंसिल, पी से पी कैंसिल, 3 18 r बराबर आ जाएगा 100/6 यानी कि 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, अगला सवाल इसमें क्या कहता है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है। आप जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे 90 डिग्री कोण, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि एक्स जेड जिसको सॉरी वाई जेड जो आपको निकालना है। और 3 3 0 जिससे कट जाएगा 30 बार में, 30 से कटेगा जी कटेगा 13 बार में। तो 13 इसका राइट आंसर आना चाहिए। 13 वाई जेड ही पूछ रहा है, हाँ 13 इसका राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल इसमें क्या आएगा। इसमें देखो सब वाई एक्स है, बीच वाला टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इसका हिस्सा गुणा कराना। 4 दूनी 8x³ और इससे करा दो 9 3 27 y³। ठीक है, माइनस का 7x³ है और प्लस का 26 y³ है। ठीक है, घटाएंगे x³ आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा कितना माइनस का y³। x³ माइनस y³ आएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसमें कहता है एक त्रिभुज बनाया गया है, एक W है, x है, y है। वाई एक्स को बढ़ाया गया है जेड तक और डब्लू एक्स 10 है, एक्स जेड ये 12 है, वाई जेड यानी कि ये आपका 20 है। तो बताना है ये अगर सर्वांशम है तो वाई एक्स की वैल्यू बताओ, वाई इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी एक्स मान लो आप। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप वाई डब्लू वाई से डब्लू, वाई डब्लू को वाई मान लो, y अपॉन में वाई एक्स बराबर इसमें मान लो वाई डब्लू फिर y आ गया, y अपॉन में वाई डब्लू लिखा है तो y नहीं डब्लू जेड 20 है, यहाँ पे 20 आएगा। यहाँ पे एक्स डब्लू कितना है, एक्स ये है डब्लू, ये 10 आ जाएगा बराबर। फिर वाई जेड तो 12 प्लस एक्स बटे नीचे वाई डब्लू वाई है। ठीक है, तो इसका हम पहले ले लेते हैं। इस यहाँ से निकालो पहले, 0 कट गया तो y की वैल्यू निकाल लो, 2x आ गई तो y की जगह 2x रख दो। तो 12 प्लस एक्स बटे 2x बराबर 2/1। इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 4x, इधर आ जाएगा 12 बराबर आ जाएगा 3x, 3 चौक 12, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई जिसे हमें निकालना था। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल इसमें कहता है ये क्या लिखा हुआ है, ये अच्छा देखो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। ये चीज़ ऊपर से अगर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लोगे, सॉरी कॉस कॉमन ले लोगे तो बचेगा, नहीं कॉस स्क्वायर ही कॉमन ले लो तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, नीचे साइन स्क्वायर कॉमन ले लोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों सेम होते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 1 डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल इसमें आपसे कहता है इसमें क्या कह रहा है,
किस निम्नलिखित में से किस दिन बेचे गए लैपटॉप की संख्या बेचे गए डेस्कटॉप की संख्या के बीच न्यूनतम अंतर है, सबसे कम अंतर है। अंतर सबका निकालना। देखो यहाँ पर तो नजर आ रहा है सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा, इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पर कितना 16 में 8 गया 8, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 4 का अंतर है, तो यही थर्सडे वाला राइट आंसर हो जाएगा। थर्सडे, थर्सडे को क्या कहते हैं? थर्सडे को बोलते हैं थर्सडे, थर्सडे थर्सडे थर्सडे। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है इसमें इतना आयतन वाला एक कंटेनर बेलन के सिर पर एक शंकु के आकार का बना है। भाई बेलन बनाया गया है, पहले इसके सर पर एक शंकु रखा गया है। बेलन की त्रिज्या 7 है, यानी कि 7 है, ऊंचाई इसकी 12 है, तो शंकु की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। तो आयतन इतना, देखो पूरे का आयतन भाई दे रखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान ही रख दो सीधे आर स्क्वायर एच, नहीं कि 7 × 7 × 22/7 × एच अब प्लस 22/7 आर स्क्वायर एच, 7 × 7 × एच का मानू 12 है। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो सबसे पहले क्या काटो, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 का नाम 11 0। अब किससे कटेगा ये? 7 से, 7 से 7 से 7 × 23 30 आ गया। अब किससे कटेगा ये? 2 से, 2 पंचे 10, किसी से और कटेगा? और किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 3 15 बराबर, इधर कितना है 1/3 प्लस 1 इंटू एच प्लस 12 है, 12 इस साइड जाएगा, 3 बचेगा, 3 बराबर 1/3 एच, एच बराबर आ जाएगा 3 × 9, 9 आ जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसको निकालना है। तो क्या कर सकते हो, इसको दिया है u² + 7u - 2 = 0। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ से u² की वैल्यू निकालेंगे अगर, नहीं u + 7u = 2 आ गया। तो अगर यहाँ से निकालेंगे हम u कॉमन ले लो, u कॉमन अगर ले लेते हैं, नहीं अच्छा ऐसा करते हैं, u³ अगर यहाँ बन जाता किसी कारणवश, तो 2 का भी नहीं गुणा कराएं, पहले क्या करें 2 का गुणा, नहीं, u कॉमन ले लो, u कॉमन ले लोगे, u + 7 आएगा बराबर, इधर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से u + 7 बराबर आ जाएगा 2/u। इसमें देखो 7 का गुणा करा दो ऊपर, 7 दूनी 14, 7 गुणा यहाँ 7 से 49 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर तो u² चाहिए, u² चाहिए था। तो अगर यहाँ से हम देखो 7u की वैल्यू निकाल लें, 7u की वैल्यू निकाल लें, तो u² - 2 आ जाएगी, u² - 2, और यहाँ पर प्लस 49 दे रखा है बराबर 14/u दे रखा है। ठीक है, तो ये अगर इस साइड लाएंगे, ये नहीं माइनस में आ जाएगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। 47 तो आ गया, ये ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं ये तो नहीं करेंगे। अगर यहाँ से हम ये देख लें, यहाँ पे u आ गया, अगर हमें देखो किसकी वैल्यू निकालना है, 49 लिखा है, अगर 49 इधर लिखा और 14/u - 7u इधर कर दें और -7u उधर ले जाए, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 इधर जोड़ दो, 2 इधर जोड़ दो। ठीक है, तो ये वाला u² की वैल्यू हो गई ये u² की, और ये 49 2 51 आ जाएगा, 51 इसमें आपका राइट आंसर होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। अगला देखो, ए और बी ने एक्स, हाँ देखो ए और बी 2 लोग हैं भाई, एक x का एक कितना है। ठीक है, इनका लाभ का रेशियो दे रखा है आपको, इसका 7 है बटे 9 है। ठीक है, लाभ का रेशियो आपको दे रखा है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 9 × 45 50 आ गया 500, और 7 × 35 x की वैल्यू 3500 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो 3500 ऑप्शन नंबर डी में है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो भाई, ए ने काम को 25, देखो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 25 चौको 100, 4 चौक 16, ए काम को 16 दिन में कर सकता है। बी 3 × 9, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, बी काम को 18 दिन में कर सकता है। 6 दिन एक साथ काम करते हैं, बी काम छोड़ देता है, ए काम कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो कितना आ जाएगा 144, 16 144, 18 8 144, 9 8 17, 17 छक्का 102, तो 2 और 4 42 काम। ए बी चला गया, बचा 9, 9 का भाग देना, तो 3 से, 3 × 9, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 14/3 काम, 14/3 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा भाई।
अगला सवाल, 800 मीटर की रेस है और ए जो है बी को इतने मीटर से हरा देता है, यानी कि अगर ए 800 मीटर चलता है तो बी कितना चलता है, बी चलता होगा 760 आगे। बी और सी में बताया गया है, बी हरा देता है, ये 800 चलता है तो ये चलता होगा 760, नहीं 20 से हराता 80, तो 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 2 से काट दो, 40, 2 से काटोगे 2 त्याई 6, 2 अट्ठे 16, 40, 2 त्याई 6, 2 नाम 18, बी को बराबर करो, यहाँ 40 का गुणा कराओ तो 1600 इधर आ जाएगा और यहाँ पर 20 से मतलब नहीं, कोई सी से मतलब है, तो सी का गुणा कराते हैं इसमें कितने का, 38 का। तो 8 9 72, 7 हासिल, 8 3 24, 8 9 72, 7 हासिल, 8 3 24, 7 4 11 31, 3 9 27 और 3 9 27, 2 हासिल, 3 3 9 2 11, 2 8 4 1। तो लेकिन 800 मीटर की रेस थी तो 2 7 14, 2 चौको 8, 2 1 2, कितना घटाएंगे, 10 में 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में 4 गया 5, 59 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। कितने से हरा रहा है भाई, 59 मीटर से हरा रहा है, 59, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 59, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अगले में कह रहा है एक कंटेनर, 2 कंटेनर, एक एक्स है एक वाई है, इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 4:1 में 9 है, अगले में 3:5 है। दोनों बर्तनों को किसी एक मिश्रण अनुपात मिलाया जाता है तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ये सबसे सरल सवाल होता है। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी बराबर कर लेते हैं, 9 4 13, 5 3 8 और 2 1 3 आ गया, इनको बराबर करो। यहाँ पर 8 3 24 का गुणा और यहाँ पर 13 दुनाई 13 3 39 का गुणा और यहाँ पर 13 8 104 का गुणा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले वाले में गुणा करें 24 चौको 96, 4 चौक 16, 4 2 8 9, 3 9 27 और 3 3 9 2 11 और 104 घटा देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 में 6 गया 8, बस 13:8 आएगा, 13:8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कह रहा है एक दुकानदार किसी निश्चित अंकित करता है, 10% की छूट देने के बावजूद भी 10% की छूट देता है, छूट देने के बावजूद भी 15% का लाभ अर्जित करता है। सही बात है। देखो यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो आप, ऊपर निकालोगे 10% छूट 90 और नीचे निकालोगे कितना 15% यानी कि 85। 90 की वैल्यू 4 गुना है, 9 चौको 36, 4 गुना है 40 गुना, तो ये भी 40 गुना हो जाएगी। 0 4 5 20, 4 8 32, 4 8 32, 32 3, ये तो नहीं आ रहा है यार। अच्छा एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड 15% का लाभ अर्जित करता, आप 40 गुना निकालो। 0 4 5 20, 4 1 9 4 2 6, 4 1 9 4, 46 00 आएगा भाई, 46 00 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा। अगला सवाल इसका निकालो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका, देखो इसमें इसको बना लो, कॉट स्क्वायर 58 बन जाएगा, ये कॉट स्क्वायर 58 बन जाएगा। ये मान लो कॉट है लिखा, कॉट स्क्वायर 58 है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 58 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 साइन स्क्वायर 58, यहाँ बचेगा, यहाँ पे -1 बच जाएगा। ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपको 1 कॉस स्क्वायर 58, कॉस स्क्वायर 58 से कॉट स्क्वायर 58 कट गया, ये बचा कॉस स्क्वायर 32 बटे साइन स्क्वायर 32, ठीक है। तो ये ऊपर यहाँ पे साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर बनेगा तो 1 साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर 32, 1 कॉस अपॉन साइन। 58 है भाई, एक सेकंड, 58 है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 32 आएगा, कॉस स्क्वायर 32 से कॉस स्क्वायर 32, ऊपर बनेगा 1 कॉस स्क्वायर 32 यानी कि साइन स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर 32 से कैंसिल, प्लस का 1 आ जाएगा, सारा चीज़ कट के भाई प्लस का 1 आ जाएगा। अगला सवाल, अगले में कह रहा है एक शिविर में कुछ बच्चे हैं जिनका औसत वजन 40 है और 36 किलोग्राम औसत वजन वाले इतने शिविर में शामिल किए जाते हैं, यदि इतने वजन वाले छोड़ देते हैं, औसत वजन यदि बराबर है, दोनों स्थिति में औसत वजन बराबर है बच्चों का, ये कैसे, इसको स्किप करते हैं, इसको स्किप करते हैं, इंग्लिश में पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें बताना है कौन सा बोल्ड लेकिन है, इनकरेक्टली बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग। कॉमर्शियल की स्पेलिंग भाई पहले ही गलत है, कंपनीज की सही है, एक्सप्लोरेशन की सही है, सैटेलाइट की सही, यही गलत है। कहाँ है ये, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमर्शियल। अगला सवाल, अगले में कहता है रिबॉक इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग बताना है।
क्रिटिसाइज शार्पली यही हो जाएगा, कट ऑफ गलत, इंटीमीडिएट ये भी गलत, ट्रिपल ए भी गलत। पहला ही ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखो भाई, अगले में क्या कह रहा है इसमें, आफ्टर अ हीटेड डिस्कशन दे रीच्ड, बी से चालू होगा, बी से चालू होगा, बी से कौन कौन से चालू हैं, बी से आपका एक ही ऑप्शन चालू हो भाई, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आगे देखो, इसमें कहाँ से स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ से है, आर और यस से है बस, ठीक है, आर और यस से स्टार्टिंग है इसकी, आर और यस से, तो इसमें क्या आ सकता है, इससे तो स्टार्टिंग होनी, इट से स्टार्टिंग होनी, यस से स्टार्टिंग होगी, यस, ठीक है। वाइलेंसेस आर अ मास ऑफ मटेरियल मूविंग रैपिडली डाउन अ स्लोप, इट इज टाइपिकली ट्रिगर्ड व्हेन मटेरियल ऑन अ स्लोप ब्रेक्स लूजन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। यस, एस के बाद आर आएगा भाई, एस के बाद आर है किसी ऑप्शन में, एस के बाद आर, यस, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला सवाल देखो भाई, अगले में क्या करें, नेहा डिसाइडेड टू बाई ए न्यू कार, ये तो सिंपल सा था, बाई ए न्यू कार, ठीक। अगला देख लो, नन ऑफ द, ये सिंगुलर हो गया, नन ऑफ द एविडेंस इज, ये होगा नहीं, एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस होगा, एविडेंस इज ए नंबर, डी नंबर राइट हो जाएगा इसका, डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले में क्या कहता है, द स्टूडेंट साइड, तो प्रपोज्ड आ जाएगा, प्रपोज्ड आएगा, ये गलत, ठीक है। लेट अस प्रिपेयर, दे प्रिपेयर्ड शुड प्रिपेयर, यस, बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। लेटस को दे में चेंज कर दिया, दे शुड में, और ये प्रिपेयर फॉर अस सी, ये हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगले में क्या कहता है, लाफ ऑल द वे टू बैंक, लाफ ऑल द वे टू बैंक, लास्ट इन सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट दैट फाइनली मेक्स यू फील दैट यू कैन नॉट कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द बैड सिचुएशन, लाफ LIGH, ये तो गलत है भाई, क्योंकि लाफ हंसने की बात आई है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। मेक अ ग्रेट डील फॉर मनी इजली, ये भी कोई बात नहीं फंस रही यहाँ पर। एन अपेरियंट मिस फॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, ये हो सकता है। मैरी अ रिच पर्सन, इन दो में से कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये भी दोनों सही लग रहे हैं हमें, ठीक है। लैफ ऑल द वे टू बैंक, बैंक में आने के रिच पर्सन, हाँ भाई, रिच पर्सन से शादी कर रहे हैं तब तो बैंक में हम जा रहे हैं ना, यही हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला आपको दे रखा है, इसमें करेक्ट करना है, पैसिव वॉइस आपको बताना है। पैसिव वॉइस में आप जानते देखो बाई यूज होता है, बाई यहाँ पर नजर आ रहा है, बाकी किसी में बाई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इसी में बाई नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई आपका। अगला सवाल, अगले में कह रहा है, नॉट डिस्टिंक्ट इनफ टू बी हियर्ड, ही स्पीक्स इन सच अ लो टोन, भाई लो टोन में जब आप स्पीक करोगे, बोलोगे, तो उसको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, यानी कि क्या, इनऑडिएबल है, इनऑडिएबल है, ठीक है, ऑडिएबल नहीं, इनऑडिएबल है, यानी कि सुनने योग्य नहीं है वो। अगला देखो, ब्रेव, एंटोनिम बताना है ब्रेव का, ब्रेव मतलब बहादुर होता है, ये गलत, ये भी गलत, कावर्ड हो जाएगा, कावर्ड मतलब डरपोक व्यक्ति, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्या बताना, डिसिप्लिन, इनकरेक्टली बताना है, डिसिप्लिन के स्पेलिंग से एक्नॉलेजमेंट, ACKNOLWDGEMENT होता है, ये होता है यहाँ पर यार, ठीक है, बी नंबर भी गलत हो जाएगा आपका। अगला सवाल, अगले में क्या है, ही मूव्ड विद द ग्रेस ऑफ अ ट्रेंड बॉक्सर इवन आफ्टर लॉसिंग द गेम, आफ्टर लॉसिंग द गेम, इसमें डिग्निटी बताना है, डिग्निटी पर्सन, डिग्निटी मतलब ट्रेंड होना चाहिए, वैसे डिग्निटी का मतलब मुक्त तो होगा नहीं यार, ग्रेस पता नहीं, गेम का पता है, गेम भी नहीं होना चाहिए। ही मूव्ड विथ अ ग्रेस ऑफ अ डिग्निटी पर्सन, डिग्निटी बॉक्सर, डिग्निटी यहाँ पे होना चाहिए यार, सी नंबर में आना चाहिए, डिग्निटी ट्रेंड। अगला देख लो भाई, ईच स्टूडेंट हैव नो कम अप विथ अ न्यू आइडिया फॉर वेकेशन एक्टिविटी, ईच, देखो ईच स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर आ जाता है जाना चाहिए यहाँ पर, ईच स्टूडेंट है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, ठीक है। अगला, इसमें कह रहा है, ही मूव टू अ प्लेस वेयर हैज नो इलेक्ट्रिसिटी इशूज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, ये तो सेम रहेगा, यहाँ तक तो सेम है, ही है तो सिंगुलर आएगा, है जाएगा, हैव तो आ नहीं सकता, पहली बात। अब इन दोनों में से व्हाट आ नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता फिर बी नंबर, ठीक है।
अगला इसमें हैव यू गिव नहीं होगा भाई, गिवन होगा ना, थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पर। हैव यू गिवन एनी थॉट यू टू योर फ्यूचर प्लान्स, गिवन आना चाहिए, ए नंबर राइट आंसर होना चाहिए इसका। अगला देखो भाई, अगले में क्या कह रहा है, इफ एवरी थिंग्स गोज राइट ही विल बी सून, ही विल सून, सब कुछ सही जा रहा था परंतु हम एक चीज भूल गए, ही विल हैव सून, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही वुड सून, ही विल बी सून, फ्यूचर है, विल बी लगा है, सही होना चाहिए। फॉरगॉट फॉरगेट है, फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, सही होना चाहिए यार इसको, नो इम्प्रूवमेंट किए दे रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टॉर्म इज ब्रेवरिंग, यानी कि ए फाइट बिटवीन टू पार्टीज इज अबाउट हैपन हो सकता है, ट्रबल इज कमिंग नियर ऑफ फ्यूचर ये नहीं होगा, ए क्राइम हैज बीन कमिटेड ये भी नहीं होगा, देयर इज लैक तो होगा नहीं, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तूफान आ जाना यानी कि लड़ाई हो जाना, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में। अगला देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें एंटोनिम बताना है ड्विंडलिंग का। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू डिसीजन टू इंक्रीज, ड्विंडलिंग का मतलब होता है देखो कम करना, ठीक है, सॉरी हाँ कम करना, डिक्रीज करना, यानी कि इंक्रीज करना ही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स एंड एसोसिएटेड डाटा यूज फॉर साइंटिफिक स्टडी। अब साइंटिफिक स्टडी है ये तो होता नहीं देखो यार, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स के बारे में है तो हर्बेरियम ही होगा, फिर प्लांट्स के बारे में हर्बेरियम ही होगा फिर, ठीक है। अगला देखो इसमें क्या आ जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल हमिंग बर्ड्स आर फाउंड इन द वेस्ट बंगाल, फाउंड आएगा, फाउंड इन द वेस्ट बंगाल एंड साउथ अमेरिका, द क्रिस्ट ऑफ द टिनी हेड ऑफ वन ऑफ दीज बर्ड्स साइंस हो जाएगा, ठीक है, साइन कर रहे हैं यानी कि वन ऑफ दीज बर्ड्स साइंस बर्ड्स लाइक अ स्पार्कलिंग क्रॉन और कलर लाइट, द शेड्स ऑफ कलर दैट रिड्यूस इट्स चेस्ट, एडॉर्न होगा, एडॉर्न इट्स चेस्ट आर इक्वली हो as the bird hover from one flower to another, it look more like a bright flash of, C नंबर आएगा, bright flash of, you need to be, when you approach the nest of these birds you need to be as they may hurt you, careful, you need to be careful as they, yes careful आएगा यहाँ पे, केयरफुल आएगा। हमने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे अभी, ठीक है, टाइमिंग हमारे पास अभी है, हम इसको थोड़ा सा जो क्वेश्चन हमने छोड़े हुए हैं एक बार उन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, एक हमने 75 को छोड़ा हुआ है, इसको तो नहीं आएगा, ये वाला देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी टाइम तो है ना हमारे पास। वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में P% की कमी हुई और देश बी में Q% की कमी आई। भाई देखो पहले 100 था, 100 से 100 माइनस P हो गया, ठीक है, 100 माइनस P हो गया ये, अगला इसमें क्या हो जाएगा, देश बी की जनसंख्या में Q% की कमी आ गई, यानी कि 100 माइनस Q हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ P जो है ना Q से बड़ा है, P बड़ा है, दिए गए देश ए में जनसंख्या का अनुपात क्या है, 2020 से 2021 तक X% की कमी कितनी है, X में प्रतिशत की कमी है,
अरे यार, ए में P% की कमी हुई। मान लो ए की जनसंख्या 100 थी, ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं यार, ये नहीं आएगा, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये जीएस में तो बन ही नहीं रहा ये वाला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत के निम्न विकास दर को परिभाषित करने के लिए भारतीय शास्त्री राजकृष्ण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गढ़ा गया था? हिंदू विकास तो नहीं, भारतीय स्वराज हो सकता है, भारत स्वराज विकास दर हो सकता है ये। ठीक है, इसको किए दे रहे हैं। ये तो उच्च भाषा उपसा की भाषा पता नहीं हमें, एससीडी के बारे में नहीं पता, इसके बारे में भी नहीं हमें पता। 39 इसमें जो फसलों की कटाई के बांस की झाड़ियों के साथ नृत्य करते हैं, बांस की झाड़ियों के बाद नृत्य करते हैं, सैला नृत्य। सैला नृत्य कहाँ से है? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। सैला देखो, बिहार से तो नहीं है, ना ही उड़ीसा से ही, दोनों में से कोई एक में है, कंफर्म तो नहीं है, ना टिक नहीं करेंगे। 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान देश कौन था? ये भी नहीं पता यार। पेशवा की शुरुआत किसने की थी? पेशवा की शुरुआत शायद बालाजी विश्वनाथ ने की थी। बालाजी विश्वनाथ ने शायद पेशवा की शुरुआत की थी। बाजीराव फर्स्ट ने तो नहीं, बालाजी विश्वनाथ हो सकते हैं इसके। ठीक है, इसमें ये पता नहीं, इसमें ये भी पता नहीं। 17 और 5, 17 देखते हैं पहले, 17 देखते हैं। 17 इसमें क्या कह रहा है? इसमें अच्छा, एक बार ऐसा कर लेते हैं, कैल्शियम लेके देख लेते हैं। ठीक है, 60 एल्शियम आएगा इनका। ठीक है, 60 एल्शियम आएगा। जब 60 आएगा, 60 से गुणा कराओगे, 15 चौक 60, 15 बनेगा। यहाँ 15 तो ये 45 बन जाएगा। 12 पंच 60, 13 पचाई 65 बन जाएगा। 20 23 60, 20 चौक 80 बन जाएगा। 15 चौक 60, 4 3 12, 4 2 8 1 9 बन जाएगा। अगला टर्म अगर आज पूछा जाए, यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे है 30 का अंतर। यहाँ पे कितने का है? यहाँ पर 20 का अंतर। यहाँ पे कितने का है? 10 में 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, 15 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे 12 का अंतर है। अगला अंतर पता नहीं। यहाँ पे कितने का है? 10 का है। यहाँ पे 5 का है। यहाँ पर 3 का है। यहाँ पर 5 का है। यहाँ पर 3 का है। 5 3। अगली में अगर 2 का अंतर देखें तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 आ भी जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 13 आएगा। 1 का अंतर ऐसे तो बनेगा। अगर 2 का यहाँ पर देखा जाएगा है कि 2 का अंतर, तो 1 आएगा। 1 का अंतर इन दोनों में तभी आएगा जब 13 होगा, और जब यहाँ पर 13 का अंतर तभी होगा जब ये 3 2 5 होगा और 9 1 10 होगा। ठीक है, और इसको हमने 60 से सम में भाग दिया, तो 60 से इसमें भाग दे देंगे जब हम, तो 15 कितने, 5 से काट दो, 5 दूनाई 10, 5 दूनाई 5 का नाम 5, 3 दूनाई 6, 3 सते 21, 7/4। ये नहीं बन रहा यार भाई। ठीक है, अगला इसको भी देख लेते हैं एक बार और थोड़ा सा, 5वां। चलो भाई, इसके सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस बन तो रहे नहीं है। ठीक, कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने का। सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोरिंग रहती है। इसमें तो हमने 12 ही आंसर दिए हैं, इसमें 23, इसमें 23, इसमें 25 के 25 आंसर दे दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या स्कोरिंग रहती है आज की। 153 भाई स्कोर गया। ठीक है, 153 स्कोर गया है। जनरल इंटेलिजेंस में 46 में 46 है, यानी कि सारे करेक्ट हैं जितने हमने किए हैं। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें 21 नंबर आए हुए हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें 46 मार्क्स हैं, 23 में 23 सही है। जनरल इंग्लिश कंप्रेंशन की बात करें तो इसमें 21 क्वेश्चन सही है, यानी कि 21, 4 गलत हो गए, 40 नंबर आए हैं, यानी कि टोटल ओवरऑल 153 स्कोर बना है। तो आज का पेपर कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था, जो मैथ और जो रीजनिंग थी कैलकुलेटिव ज़्यादा थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैथ के काफ़ी कैलकुलेटिव थे। तो आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपका स्कोर क्या रहा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र। ठीक है,
एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है। इसका जब इसका सोल्यूशन आएगा तो हम आपको शाम को 7 बजे आपको चेक करा देंगे कि हमारी रैंक कितनी बनी, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए थे। ठीक भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।